गढ़वाल भ्रमण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक पर्व हरेला की शुरुआत पौड़ी के कोट ब्लॉक के सितोसियो पट्टी के फलसवाड़ी गांव में प्रसिद्ध सीता माता की समाधि स्थल से की। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने मां सीता का आशीर्वाद लिया और सभी की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में पीपल और बरगद के वृक्षों का रोपण किया। उन्होंने हरेला के मौके पर सभी से पौधे लगाने की अपील की। इस मौके पर पौड़ी विधायक मुकेश कोहली, जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत, कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सत्याल, पूर्व राज्य मंत्री बृजभूषण गैरोला, रिपुदमन सिंह रावत, पृथ्वीराज चौहान, विनोद रावत, पौड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम मौजूद रहे। बाजपुर के राजकीय इंटर कॉलेज गजरौला में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने वर्चुअली क्लास के माध्यम से अन्य अटल उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठक भी की। वहीं कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के समान उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय, इसे प्रदेश के वह गरीब अभिभावक जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोला गया। और पूरे प्रदेश के अंदर 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं और जहाँ पे अध्यापकों की कमी है इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले, उन अध्यापकों की तैनाती के लिए भी आज रामनगर बोर्ड में उनके स्क्रीनिंग टेस्ट उनका चल रहा है। तो बहुत जल्दी हमारे CBSE बोर्ड से मान्यता भी मिल चुकी है। अधिकांश स्कूलों को अध्यापकों की तैनाती भी हो जाएगी और इन विद्यालयों में ऑनलाइन बच्चों का एडमिशन भी हो, उसके लिए भी वेबसाइट हमने बना दी है। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय इन गरीब अभिभावकों की सपनों को साकार करने के लिए किया गया। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बाजपुर में महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर ने पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए परमिंदर कौर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का काम कर रही है। तैयारियां हम ब्लॉक्स कमेटीज़, बूथ कमेटीज़ तक पहुंच के अपने संगठन को मजबूत करेंगे। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस हर घर घर तक पूरी अपनी आवाज़ पहुंचाएगी, बूथ तक, और संगठन को मजबूत करेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने देश और प्रदेश में जनता की कमर तोड़ रखी है। जनता समझ चुकी है कि बीजेपी ने बहुत मजाक उड़ाया है। कमर इतनी टूट गई है, इतने तंग आ चुके हैं, इतने दुखी आ चुके हैं। अब घर घर से आवाज़ आ रही है कि कांग्रेस को वापस लाया जाए। गंगोली हाट के मड़कनाली में सूरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का क्रमिक अनशन जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क की सुविधा नहीं होने के चलते आज भी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। उस सड़क की मांग बहुत जायज़ है और उस सड़क को कब से बन जाना चाहिए था। उसमें 12 हादसे ऐसे हो गए, 12 एक्सीडेंटल ऐसे केस हो चुके हैं जिसे वापस लाना नामुमकिन है। सरकार ने सोचना चाहिए कि हमें ऐसे हादसे ना हो और उसे रोका जाए। तो इसलिए जो सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है। इस सरकार को सोचना चाहिए कि इतने साल में जबकि डबल इंजन की सरकार है, बल्कि डबल क्या अब तो ट्रिपल हो रही है, लेकिन तब भी सरकार काम नहीं कर रही है। तो ये बहुत गलत है और हम इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और इनका पूरा सहयोग साथ देंगे। विधानसभा गंगोली हाट का पूरा ही साथ देंगे, लेकिन खास तौर पर सुरखाल रोड के लिए हम धरना प्रदर्शन में बिल्कुल इनके साथ रहेंगे। बागेश्वर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के विरोध में आक्रोश पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा नुमाइश खेत मैदान, स्वराज आश्रम, गांधी मूर्ति से शुरू होकर बागेश्वर शहर के मुख्य बाजार से होते हुए गोमती पुल, ताकुली टैक्सी स्टैंड तक निकाली गई। कांग्रेस जिला प्रभारी मुनेंद्र सिंह भदौरिया और सुमित्रा यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मोदी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। महिला, पुरुष, बाल बच्चे, रोजगार खत्म है। सभी लोग भुखमरी के कगार पे हैं और तिल तिल मौत के मुंह में जा रहे हैं। आज आप देख लीजिए पेट्रोलियम कीमतों में दाम कितनी बढ़ गई है। गैस के दाम कितने हो गए हैं, 950 रुपया गैस का दाम हो गया है। पेट्रोल की कीमत 105 रुपये से ऊपर जा चुका है। सरसों के तेल की कीमत 200 रुपये पार हो रही है। इस महंगाई के ज़माने में जहाँ रोजी रोटी बंद है, लोग पलायन करके काम छोड़ के अपने घर को लौट आए हैं, तो ये महंगाई का मार ये कहाँ झेलेंगे। टिहरी वन प्रभाग के अंतर्गत टिहरी रेंज के कोटीगाड़ गांव के पास जंगल में एक गुलदार मृत अवस्था में पड़ा मिला। जंगल में घास लेने गई महिलाओं ने मृत गुलदार की सूचना अन्य लोगों को दी। सूचना पर रेंज अधिकारी टिहरी आशीष डिमरी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि गुलदार की प्राकृतिक मौत हुई है।
एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अबुदई के द्वारा कांवड़ मेला स्थगित किए जाने के संबंध में जनपद के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस लाइंस रोशनाबाद में एसएसपी की अध्यक्षता में बॉर्डर पर आने वाले कांवड़ियों को रोकने की रणनीति के संबंध में बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार पुलिस के सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एसएसपी के द्वारा सभी क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी और थानाध्यक्षों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आज हमने सभी एसपी, हमारा सर्कल ऑफिसर्स और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित करी। उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों के बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कांवड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंधित है करके उसके लिए प्रचार कैसा करना, उसी बारे में हमने योजना बनाई और फोर्स कहाँ कैसा तैनात करना, उनको ड्यूटी किस प्रकार करेगा उसी बारे में भी चर्चा कराई। 23 जुलाई से शुरू हो रही टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने गए खिलाड़ियों को हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से शुभकामनाएं दी गई। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के श्रद्धांजलि द्वार पर एक सेल्फी पॉइंट बनाकर गुरुकुल के अधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी ने देश को कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले हमारे देश के खिलाड़ी जो भाग लेने जा रहे हैं उनके लिए शुभेच्छाएं और पूरे मनोबल उनका ऊंचा रहे, इस शुभकामनाओं के साथ विश्वविद्यालय ने यह आयोजन किया है ताकि उन तक हमारी भावनाएं पहुंचे और हमारे जो मन की जो एक शक्ति है, बल है, उन लोगों के साथ में रहे। वो 135 करोड़ की लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम सब उनके साथ हैं। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे में भारी कटौती को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने पुलिस कर्मियों के पुराने ग्रेड पे की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पहले दिन शव यात्रा के साथ कांग्रेस सेवा दल कोटद्वार पहुंचा। शव यात्रा को कोटद्वार पहुंचने पर पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस कर्मियों द्वारा जिस प्रकार कोरोना काल में तन मन धन से अपने जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा की है, सरकार को उनका ग्रेड पे बढ़ाने के बजाय जो कम करने का कार्य किया है, ये बड़ा ही निंदनीय है। और मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट होगी जिसने ग्रेड पे बढ़ाने के बजाय कर्मचारियों का ग्रेड पे कम किया है, जो कि निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे तत्काल पूर्ववत करे। मुख्यालय पौड़ी से सटे कोट ब्लॉक की 4 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने अपनी ग्राम सभाओं में सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने उनकी ग्राम सभाओं में सड़क की सुविधा न होने का हवाला देते हुए कहा कि सड़क न होने के कारण लगातार ग्रामीण गांव से पलायन कर मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की मांग का कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विरोध धनोशी ने भी समर्थन किया है। हमारे जैसे किसी की तबीयत खराब होती है, कि कोई वृद्ध आदमी है, उसको मार के लेके आना है, या किसी का बैंक का काम है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी मतलब कोई भी परेशानी होती है तो हमें डंडे कंडे के सारे उन्हें ऊपर सब दरखास्त लेके आना पड़ता है। वहाँ मार्केट में 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 किलोमीटर पैदल लेके आना पड़ता है। वहाँ पे रास्ते भी बहुत तंग हैं, एक जना के लिए रास्ता है, हम मुश्किल से 2 जने को एडजस्ट करके उस रास्ते पे डंडे कंडे के सारे ऊपर रह जाए। किसी की तबीयत खराब हो जाए उसे भी डंडे कंडे में कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी है, मतलब कोई भी अधिकारी लोग, कोई भी मतलब उस क्षेत्र के में किसी का ध्यान नहीं जाता है। किसी को भी अगर कोई मीटिंग वगैरह तो सब मिलने के लिए बोलते हैं, सब दरखा लाओ, वोट मांगने के लिए आ जाते नीचे। इनकी रोड की जो समस्या है वो बिल्कुल भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही इनको कोई अवगत कराया जा रहा है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैं समस्त कोट ब्लॉक की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का सहयोग किया जाए, इनका साथ दिया जाए और ये अब उग्र आंदोलन की तैयारी पर हैं। और मैं क्षेत्रीय विधायक और सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों की समस्या पे जगह जगह आपने 250-500 मीटर की रोडें दी हैं, तो कम से कम इन लोगों को भी आपने देखा होगा कि इनकी डंडी कंडी में 108 लिखा हुआ है। आज इस 20 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए और आज भी ये पिनिस के द्वारा मरीजों को और लोगों को सड़क तक पहुँचाया जाता है। ये इनके द्वारा बताया गया कि 4 किलोमीटर लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं और वहाँ सड़क नहीं बनी हुई है, तो इसके लिए हम PWD को लिख रहे हैं कि एक बार उसका विजिट करके
कैसे सड़क बन सकती है उसका मौका मुआयना करके एक अपना रिपोर्ट देंगे। फिर जो है शासन को इसको लिखा जाएगा।